किसका फोन होगा? हेलो सिमरन, मुझे स्कूल आने में देर हो जाएगी, मैं बहुत ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो तुम जब तक क्लास मॉनिटर करो। ध्यान रहे, मैं जब क्लास में होता हूँ तभी वो इतनी मस्ती करते हैं, मैं नहीं आऊंगा तो पता नहीं स्कूल का क्या हाल करेंगे। सर अब टेंशन मतलब मैं हैंडल कर लूंगी। क्या बोला सर ने? सर को आने में थोड़ा सा लेट होगा। चल सर आते जब तक मस्ती करते हैं। अरे नहीं, तुम लोग क्लास में मस्ती नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हारा ना बोर्ड पे लिख दूंगी। मस्ती भी नहीं कर सकते पर अपन लंच तो कर सकते हैं ना। नहीं, क्लास में कोई लंच नहीं करेगा। भाई अपन तो वॉशरूम के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर मारने चलते हैं। नहीं, सर के आने से पहले तुम लोग वॉशरूम नहीं जा सकते। पिछली बार भी तुमने वॉशरूम का नल तोड़ दिया था। ये मॉनिटर का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? अब छोड़, अपन तो पास वाली क्लास में रिया से मिलने चलते हैं। ओ हेलो, किधर? याद नहीं है पिछली बार भी तुमने पास वाली क्लास का फैन तोड़ दिया था? तो सर के आने से पहले मैं तुम्हें क्लास के बाहर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। एक्सक्यूज मी, ये सर का पार्सल है। लगता है सर ने घर की जगह स्कूल का एड्रेस दे दिया। देखते हैं क्या है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे देखने दो। भाई बात, ये तो यूएस से मंगवाया था। सर ये सिमरन ने आपका पार्सल तोड़ा है। नहीं सर। सिमरन लाओ अपना मॉनिटर का पेज। आपको किसकी गलती लग रही है? कमेंट करें। विजय तो अभी तक नहीं आया, पर उसने तो कहा था। विजय तुम कल स्कूल आ रहे हो ना? हाँ आऊंगा ना। पहले पता हो तो मैं भी आज स्कूल ही नहीं आती। मैगमिन सर। हाँ आ जाओ। अच्छा है तुम आज स्कूल आ गए, वरना तुम्हारे बिना तो 5 घंटे तक बोर होना पड़ता। चलो बुक्स निकालो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो लंच भी नहीं हुआ है। लेकिन सिमरन ये लो बिस्किट। हाँ मेरे फेवरेट बिस्किट। सर का ध्यान नहीं है। खा लेती हूँ। मुझे पता था तुम सब कुछ खा रहे हो, लंच तक रुक नहीं सकते थे नालायक। रिजल्ट आ चुके हैं सिमरन, तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स आए 33। क्या? नहीं। अरे तुम हंस क्या रहे हो, तुम तो फेल हो गए हो। क्या? मुझ पे हंस रहा था। जो ना नाचा वो गधा। वही ढिंकिना। तुम तो नाच ही नहीं रही हो, मतलब तुम गधी हो। नहीं नहीं, मैं गधी नहीं हूँ। ये देखो घंटा। सिमरन स्कूल में डांस करने आती हो या पढ़ाई करने? गधी कहेंगी। सर वो। अरे सिमरन क्या हो गया तुम्हें? उसको घर लेके जाओ, रुको मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। सर गए क्या? है? उधर देखो, सर टेस्ट लेने वाले थे इसलिए मैंने नाटक किया था। अच्छा। विजय क्लास में फोन मत चलाओ, सर आ जाएंगे। अरे सिमरन पहले तुम ये देखो। कितना फनी है। अरे विजय। सर की बोतल गिर गई, भागो। अरे ये पानी किसने डोला इन दोनों में से? सॉरी सर, ये मुझसे हो गया है, मैं अभी पोछा लगा देती हूँ। भाई लोगों के फ्रेंड तो मॉनिटर बनते ही बदल जाते हैं, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। चलो सब अपना होमवर्क लेकर आओ, मैं तो होमवर्क करने ही भूल गया। मैंने तुम्हारा होमवर्क भी कर दिया था। तुम कितनी अच्छी हो। ये लो सर, ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी नहीं लग रही है, सब समझ आ रहा है। विजय बताओ दिल्ली का पुराना नाम क्या है? विजय इंद्रप्रस्थ। ये भी सिमरन ने बताया इसे। सब साइंस प्रोजेक्ट निकालो। मुझे पता ही था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी प्रोजेक्ट बनाया है। सिमरन मेरे ऑफिस में आओ, तुम विजय का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे ये मदद करने की वजह से विजय फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा। सिमरन आज भी तुम मेरा होमवर्क कर देना। खुद ही कर लो, और अब से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। इसने भी आखिर अपने असली रंग दिखाई दिए। देखना अब मैं क्या करता हूँ। ये मॉनिटर का बेच हमारे बीच आ रहा था ना। सिमरन मेरे लॉकर की चाबी सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास थी, और लॉकर में से एग्जाम पेपर गायब है। क्या विजय ने सिमरन के साथ सही किया? कमेंट करें। अरे ये सर की बेंच के नीचे कटे हुए नींबू किसने रख दिए? नवरात्रि आ रही है, कहीं कोई हमारे स्कूल से काला जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कौन हो सकता है? हाँ, ये सब क्या है? चाकू? ये यहाँ किसने रखा? तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। हाँ, अब ये क्या है? जाकर देखती हूँ। ये तो ब्लैक मैजिक करने वाली डॉल है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि कोई हमारे स्कूल में सबको वश में करना चाह रहा है। मुझे इन सबको भी बता देना चाहिए। दोस्तों, वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो किसी ने हमारे स्कूल में। हाँ माली भैया। अरे माली भैया क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? प्रिंसिपल सर, वो दरअसल ये सब है ना। अरे प्रिंसिपल सर। सर वो देखो सिमरन के हाथ में काले जादू का सामान है। मतलब ये सब सिमरन तुम कर रही हो? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो मुझे, मतलब ये सब विजय कर रहा है। आज हमारी क्लास में गांव वाले सर पढ़ाने आते हैं। सुप्रभात बच्चों। सू क्या? अरे वो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। पुस्तकें निकालो। पुस्तकें? चलो बताओ, मैंने मेरी 5 भैंस में से 3 भैंस बेच दी, तो 2 भैंस कितना गोबर देगी? सर। सर नहीं, मास्टर जी बोल। मामा मास्टर जी 2 लीटर गोबर देगी। जाकर मुर्गा बन जा। ठीक से मुर्गा बन और आवाज में निकाल। पकड़ो को। अरे निकलना पड़ेगा। ये मास्टर जी कहाँ जा रहे हैं? अरे गेट खुल जा। ये कहाँ जा रहे हैं? चलो मैं भी आ रहा हूँ। ये सब कहाँ जा रहे हैं? जल्दी भागो। ये मास्टर जी ऊपर कहाँ जा रहे हैं? और मेरे लिए रुको। मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ? जल्दी चलो। कहाँ गया? अरे मुझे मत डराओ ना। नहीं डरेंगे। अरे मत करो ना यार, मुझे डर लगता है। नहीं करेंगे। ये क्या बच्चों के जैसे अनार चटनी जला रहे हो? दम में तो ये बम फोड़ो। ये देखो। अरे वाह यार, अब मैं लाइट चलाऊंगा। क्या बात है यार। अब मैं अपने हाथ में रखूंगा, फोड़ूंगा। अरे ऐसा मतलब नहीं। कुछ नहीं होगा यार।
सारे बम खत्म हो जाएंगे, फिर मैं गली में बड़े बड़े बम फोड़कर अपनी अमीरी दिखाऊंगा। चलो बम फोड़ते रुको हैं। रुको, मैं 2 मिनट में आई। हाँ, जब तक हम शुरू करते हैं। ठीक है, अनार जलाने के लिए फुलझड़ी जला लेती हूँ। और कितनी देर? अरे अब तो जल जा। जल गई। चलो अब फोड़ते हैं बम। अब आ रही हो, अब तो दिवाली खत्म हो गई। ये तो कितने कूल तरीके से बम फोड़ रहा है। मुझे भी ऐसे बम जलाने हैं। सुनो, क्या तुम मुझे भी तुम्हारी तरह बम फोड़ना सिखाओगे? अरे ये बहुत इजी है, ये देखो, बत्ती से जलाओ और बम फेंको। ये तो बहुत इजी है। बत्ती से जलाओ बम फेंको, बत्ती से जलाओ बम फेंको। सिमरन आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। हाँ, बम से जलाओ और बत्ती फेंको। हाँ। चलो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। विजय, सिमरन, तुम दोनों तो हर साल सबसे पहले एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आप इसके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। विजय, इधर आओ। हाँ सर, तुम फ्रेंडशिप डे के दिन भी सिमरन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी उसकी साइड ले रहे हो सर? जो सर कोई बात नहीं करनी है। अरे विजय, हाँ, मेरा पैर, मुझे लगी ना, ये लो। हाँ, लेकिन ये दोनों तो अरे सिमरन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भूमि, इन बच्चों का एक साथ फ्रेंडशिप डे मनाना मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इनकी दोस्ती को। इन दोनों को तो मैं मिलवा के ही रहूंगा। रुको तुम दोनों, आज तो मुझे सच जानना ही है कि आखिर क्या हुआ तुम दोनों के बीच। सर, 1 साल पहले इसी ने मुझसे आगे रहकर दोस्ती तोड़ी थी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। विजय, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल सिमरन के पापा ने, अगर तूने मेरी बेटी से दोस्ती की तोड़ी तो उसे स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ, देखेगी तेरी राहें, प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहना दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। सिमरन के फेवरेट विजय और सिमरन की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं होती है। सिमरन, आप यहाँ बैठो। तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं। सिमरन, तुम्हें 83 मार्क्स आए हैं। 83 मार्क्स के। सिमरन, तुम्हें दाना लग रहे हैं। इधर उधर से ध्यान नहीं देगा, तभी तो पढ़ाई में लगे हो। टेंथ हो गया? हाँ। सिमरन, अगर अब तुम दोनों साथ में दिखे तो तुम्हारे पेरेंट्स हमारी दोस्ती की कुछ ज्यादा ही चलती है। सब तुमसे ही करवा देते हैं। हाँ, बात तो आइडिया है। मत दो अपना। चलो। प्रेम करना तो सर की कंप्लेंट करनी है। हाँ, बोलो। डॉक्टर बहुत गुस्सा करते हैं, पर उन्हें बेवजह मारते भी है। ये देखो। क्या? मैं तो मैं अभी तुम्हें निकाल दूँ। विजय बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है और मैं नहीं चाहता कि उसकी संगति से सिमरन की पढ़ाई पर असर आए। सर, आपका बेटा इतना खुश लग रहा है, पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों, दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। और तभी से वो जिद पे अड़ गया है। जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर, पप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया, विजय, तुम पापा बन के उससे मिलने आ जाओ। ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो, ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस। हाँ, जल्दी से रेडी होकर पांडाल पहुँचो। हाँ। ये बेटा, पांडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो। ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी, पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय कहाँ रह गया? अरे यार, ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पापा, आप आ गए? विजय का कॉल? हेलो। मुझे पहुँचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर विजय नहीं आया तो? आज सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अबे वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हैं? ये ले तू आइसक्रीम खा। हैं? ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। अरे भैया, अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। हैं? कैसे अजीब लोग हैं। ए भगवान, ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई ये फैन फुल पर चल रहा है, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार, प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा, ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार, आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। और नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। हैं? ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन, ठंड में गर्मी नहीं लग रही है? जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा। अरे ओ दादा, ये गद्दा लेके कहाँ आ रहे हो? हमको गद्दा नहीं चाहिए। सर, मैं गद्दे वाला नहीं, विजय हूँ। तो नाला है क्या? गद्दा लेके क्यों आया है? वो ठंड ज्यादा है ना तो पापा ने दिया है, नींद आए तो इस पे सो जाना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है क्या? बहुत ठंड है। अबे, इसमें तो इतना मोटा कैसे हो गया? मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैंने ठंड से बचने के लिए 15-20 जैकेट पहने। ये देखो, 8, 9, 10, 14, 15। क्या पूरे घर वालों के जैकेट पहन के आ गए? चल निकल। बेवकूफ। हाँ, चोर चोर, मुझे मारना मत, भले मेरा फोन ले लो।
अरे सर मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। अरे तो मुंह पे कपड़ा कौन बांधता है? वो इतनी ठंड है तो ठंडी हवा से स्किन भी तो ड्राई हो जाएगी ना। क्या? भागो। ठंड आई है कि आफत? अरे सर भूत नहीं मैं हूँ, बहुत सर्दी लग रही है ना। अच्छो मेरे ऊपर छिपती है साले, तू घर जा। ओके सर। बता रही तुमको इतनी ठंड कैसे लगती है? मेरे को तो जरा भी ठंड नहीं लग रही है। तो फिर आपने ये टोपा क्यों पहना है? ये लो उतार दिया। और ये जैकेट, लो जैकेट भी उतार दिया। और ये सॉक्स। ये लो सॉक्स भी खोल दिए। सर हम आप पे ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाले तो? डाल दो। और सर हम उस पानी में बर्फ भी डाल दे तो? नहीं लगेगी, डालो। ठीक है तो ये लो। सर कल से हम स्कूल नहीं आएंगे। स्कूल क्यों नहीं आओगे? क्योंकि सर ठंड कितनी बढ़ गई है। कम से कम स्कूल का टाइम ही चेंज कर दो। स्कूल का टाइमिंग सुबह का ही रहेगा, फिर चाहे तुम कैसे भी स्कूल आओ। बहुत मनमानी कर रहे ना सर, देखना अब हम कल से कैसे स्कूल आते हैं। आदिवासी आ गए स्कूल में। आदिवासी नहीं, मैं हूँ सर विजय। ठंड लग रही थी ना बहुत, इसलिए मैं मशाल जला के लाया हूँ। आपने ही तो बोला था कैसे भी स्कूल आओ। अरे पूरे स्कूल में आग लगाएगा क्या? नालायक निकल यहाँ से। तगारी लेके कहाँ रहे हो? मजदूरों की कोई जरूरत नहीं हमारे स्कूल में। सर वो तो है ना, ठंड में हाथ टेपने के लिए मैं तगारी लेकर आया हूँ। ये लो सर, आप भी हाथ टेप लो। नालायक जाओ ऐसे। गला में ओ सर्कस का जोकर, हमारे यहाँ कोई नाटक नहीं चला। अरे नहीं सर मैं जोकर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। वो ठंड में नॉर्मल पानी इतना जम जाता है तो इसलिए मैं बहुत गर्म पानी लाई हूँ पीने के लिए। ये देखो मेरे दोनों हाथ जला दिए। अबे साले स्कूल में आके बाल सेट कर रहा है नालायक। और सर इसमें तो बहुत बढ़िया गर्म हवा आ रही है। और ठंडी हवा का बटन दब गया।